बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। आइए एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो, एक स्पेशल डे पर और एक स्पेशल न्यूज के साथ। आज की वीडियो विशेष रूप से स्पेशल है उन सभी बच्चों के लिए जो इस ईयर मतलब 2021 बोर्ड एग्जाम दिलाने वाले थे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से, मतलब सीजी बोर्ड से। तो चलिए तैयार हो जाइए वो सभी बच्चे जो सीजी बोर्ड क्लास 12th बोर्ड एग्जाम 2021 दिलाने वाले थे। बहुत सारी बातें हुई बच्चों, बहुत सारे न्यूज आए, बहुत सारे अपडेट्स आए कि कैसे होगा इस कोरोना काल में कक्षा 12वीं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का बोर्ड एग्जाम। मगर सारे बातों पर अब लग चुका है विराम, क्योंकि अपडेट आ चुका है, न्यूज आ चुका है और ये फाइनल न्यूज है। अब इसके बाद कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने डिक्लेयर कर दिया है कि कैसे लेगा वो 12वीं बोर्ड की एग्जाम। उन्होंने सारी चीजें बता दी है कि किस तरीके से आप सभी बच्चे बोर्ड की एग्जाम्स दिलाएंगे। तो चलिए आज के इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 12th बोर्ड एग्जाम्स पर, सीजी बोर्ड एग्जाम 2021 पर। 12वीं बोर्ड के छात्रों के लिए खुशखबरी है, बहुत ही अच्छी खबर है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा कि किस तरीके से बच्चे आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स दिलाएंगे, कैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और किस तरीके से आप उनको सबमिट करेंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं हम उस नोटिफिकेशन पर जो आया है, जो हमारा सीजी बोर्ड है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है, उस पर। तो चलिए बच्चों डालते हैं हम नजर उस नोटिफिकेशन पर जो आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल सीजीबीएसई के द्वारा जारी हुआ है। ये एक प्रेस विज्ञप्ति है। तो इसके सारे के सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैं आपको एक एक करके पढ़ के बता रहा हूं। अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस पैटर्न में आपको एग्जाम दिलाना है, कैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और कब आपको जमा करना है और कितने निर्धारित दिनों में आपको जमा करना है। बहुत ही ध्यान से मेरी सारी की सारी बातें आप सुनते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो हमारा पहला पॉइंट है उस पर ध्यान देते हैं। तो पहले पॉइंट पर यह बताया गया बच्चों, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, उस पर यह बताया गया है कि परीक्षार्थियों को निर्धारित केंद्रों से, निर्धारित केंद्र मतलब जिस सेंटर से आपने अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप किया होगा, जो परीक्षा फॉर्म जमा किए हैं, वहीं अगर आपने अपने स्कूल में जमा किया होगा तो आपको अपने स्कूल से ही, ठीक है, आपको अपने स्कूल से ही कब, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपने सब्जेक्ट लिया है, अगर आप आर्ट्स वाले होंगे तो जो आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट होंगे, जो कॉमर्स वाले होंगे जो कॉमर्स के सब्जेक्ट होंगे, अगर आप बायो वाले होंगे, जीव विज्ञान वाले, तो उनके सारे सब्जेक्ट, मैथ्स वाले के लिए मैथ्स के सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस पेपर हैं वो बोलता है दिनांक 1/6/2021 मतलब 1 जून को, मतलब कितने जून को, 1 जून को से 5/6/2021 मतलब 5 जून तक, 1 से 5 जून तक आपको सारे के सारे आपके क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे। आपको जो आपका सेंटर है बच्चों वहां जाना है, ठीक है, कितने तारीख को, 1 तारीख को, या आप 1 से 5 के बीच में कभी भी जा सकते हैं। तो आपके पास कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 और 5 दिनों में जाना है। वहां से आपको आपके क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और साथ ही साथ आपके प्रश्न पत्र के साथ आपकी उत्तर पुस्तिका मतलब आपकी आंसर शीट भी मिलेंगे। तो डेट नोट कर लीजिए, 1 से लेकर कहां तक, 5 तारीख तक आपको ये दोनों चीजें आपके एग्जाम सेंटर से अवेलेबल होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण यहां बिंदु है वहां बताया गया है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने के पश्चात उत्तर लिखकर 5 दिन की समय सीमा में अपने निर्धारित केंद्र में जमा करेंगे। बोलता है कितने दिन की समय सीमा में, 5 दिन में, ठीक है। अब देखिए 5 दिन का गणित समझिए आप। अगर जो विद्यार्थी 1 तारीख को क्वेश्चन पेपर ले रहा है तो उसको कितने तारीख को, उसको 6 तारीख को। अगर आप 1 जून को क्वेश्चन पेपर लेते हैं तो आपको 6 जून को जमा करना होगा। जो बच्चे 2 तारीख को क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं उनको कितने तारीख को, उनको 7 जून को जमा करना होगा। जो बच्चे 3 तारीख को ले रहे हैं बच्चे, उनको 8 जून को जमा करना होगा। जो बच्चे 4 को ले रहे हैं उनको 9
जून को जमा करना होगा। इस तरीके से आपका काम चलेगा, ठीक है। और जो बच्चे 5 तारीख को लेंगे उनको 10 जून को जमा करना लगेगा, ठीक है। तो कोई एक फिक्स डेट नहीं है, वो डिपेंड करेगा बच्चों आपके क्वेश्चन पेपर लेने पर। अगर आप 1 को लेते हैं क्वेश्चन पेपर तो आपको 6 को जमा करना होगा, 2 को लेते हैं बच्चों तो 7 को जमा करना पड़ेगा, 3 को लेते हैं तो 8 को, 4 को लेते हैं तो 9 को, 5 को लेते हैं तो 10 को। आप ये सारे के सारे डेट नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। और जहां भी जब आप क्वेश्चन पेपर लेंगे ना एग्जाम सेंटर में, तो तुरंत उनसे कंफर्म कर लीजिएगा सर हमको कौन से तारीख के पहले जमा करना है, ठीक है। कोई गड़बड़ी ना हो, ये तो नोट करके रखिए। मगर ये ध्यान रखिएगा कि जहां से आप क्वेश्चन पेपर इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, वहां तुरंत जो भी वहां जवाबदारी वाला होगा या जो जवाब दे होगा उनसे आप तुरंत डेट ले लीजिएगा कि किस तारीख तक हमको जमा करना है। यहां कोई कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में आते हैं। निर्धारित समय पर उत्तर पुस्तिका जमा नहीं करने पर छात्र को अनुपस्थित माना जाएगा। अगर आप ये जो समय सीमा है 5 दिनों की, जिस दिन लिए वहां से 5 दिन गिन लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि 5 दिन के पहले ही 3 या 4 दिनों में, ठीक है, 3 या 4 दिनों में आपका आंसर शीट जमा हो जाए। अगर नहीं होता है तो छात्र को बोलते हैं अनुपस्थित माना जाएगा, मतलब आप अब्सेंट कहलाएंगे, आप अनुपस्थित माने जाएंगे। उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने और जमा करने के लिए अवकाश के दिनों में भी परीक्षा केंद्र कार्यालयीन समय पर खुले रहेंगे। अगर ये जो डेट हमने बताया ना, इसके बीच में कोई छुट्टी होती है, कोई त्योहार होता है, संडे होता है या किसी भी प्रकार की अगर छुट्टी होती है तो उस दिन भी ऑफिस खुला रहेगा। आप जाइए और अपने जो आंसर शीट है वो सबमिट कीजिए, मतलब जमा कीजिए। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका स्वयं के द्वारा लिखेगा। इस बात का ध्यान रखना कि आंसर शीट आपके द्वारा लिखा हुआ होना चाहिए। आप किसी और से लिखवाने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। जैसा भी हो आपको स्वयं लिखना है आंसर शीट। और उत्तर पुस्तिका जो रहेगा ना आंसर शीट, उसके फर्स्ट पेज में बोलता है, उसके प्रथम पृष्ठ पर छात्र को समस्त जानकारी, ठीक है, कौन कौन सी जानकारी, रोल नंबर आपका जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए अलॉट हुआ है वो रोल नंबर बच्चों, आपका जो परीक्षा का विषय है, विषय का जो कोड है, आपका सिग्नेचर, दिनांक, जो परीक्षा का दिनांक है वो अंकित करना अनिवार्य होगा। इस बात का भी आप क्या रखेंगे, वहां ध्यान रखेंगे। तो जो मैंने चीजें बताई फिर से सुनिएगा। चौथे पॉइंट में आपको स्वयं लिखना है और जो फर्स्ट पेज रहेगा आंसर शीट का वहां क्या लिखना है, आप अपना रोल नंबर, जिस सब्जेक्ट का आंसर शीट बना रहे हैं वो विषय, विषय का जो कोड होगा, हस्ताक्षर जो आपके सिग्नेचर हैं, ठीक है, जैसे आपने बोर्ड एग्जाम का परीक्षा फॉर्म फिलअप करते हुए सिग्नेचर किया ना, ठीक उसी तरीके से अपना सिग्नेचर आप बदलेंगे नहीं, ठीक है। और दिनांक अंकित करना, जो एग्जाम का डेट है वो एग्जाम का डेट अंकित करना आपको आवश्यक है। तो याद रखिएगा, टाइम टेबल आएगा तो आपको पता चल जाएगा उस चीज का। उत्तर पुस्तिका जमा करते समय छात्र को उपस्थिति पत्रक में हस्ताक्षर करना होगा। जब आप आंसर शीट जमा करने जाएंगे तो इस बात का ध्यान रखना जो 5 नंबर में लिखा हुआ है। 5th नंबर में यहां लिखा हुआ है, जब आप आंसर शीट अपना सबमिट करेंगे बच्चों या उत्तर पुस्तिका जब जमा करेंगे तो वहां जो उपस्थिति पत्रक होगा, मतलब जो आपका क्या चीज, जो आपका अटेंडेंस होगा वो आपको साइन करना है कि आप वहां उत्तर पुस्तिका जमा करते समय उपस्थित थे, प्रेजेंट थे, ओके। 6 पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, छात्रों के द्वारा जितनी उत्तर पुस्तिकाएं प्राप्त की जाएगी सभी उत्तर पुस्तिकाएं केंद्र में जमा करना होगा। जितना आपको आंसर शीट मिलेगा सारी की सारी जमा करनी होगी। अगर मान के चलिए आपने एक्स्ट्रा आंसर शीट ले लिया, अगर कोई कोरा रह गया, मतलब उसमें आप कुछ नहीं लिख पाए, तो उसको भी आपको जमा करना होगा। यहां स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि किसी उत्तर पुस्तिका का उपयोग नहीं किया गया है तो कोरी उत्तर पुस्तिका जमा करना होगा आपको। जो कोरा रह गया उसको भी जमा करना होगा। मतलब बोलने का यही है कि जितनी आंसर शीट मिलेगी वो सारी की सारी जमा करनी होगी, चाहे आप लिखें या ना लिखें। 7 पॉइंट्स में आते हैं बच्चों। 7वें नंबर में लिखा है, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका निर्धारित परीक्षा केंद्र में कार्यालयीन समय में स्वयं जमा करेंगे, डाक या पोस्ट से नहीं भेजेंगे। अब बच्चे को स्वयं जाना जरूरी है, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति आ गई, मान के चलिए क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो गए या आपको कोविड हो गया,
आप नहीं जा पा रहे हैं, तो इसको लिखित में सूचना, जो आपके पास सर्टिफिकेट रहेगा आपके कोरोना का, उसके साथ में लिखित में सूचना आपको पहले से देना होगा, तब उस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, और कोई भी कंडीशन हो आपको जाना होगा, केवल एक कोविड को छोड़कर। कोविड के लिए अलग नियम है। अब जब आपने सेंटर में जाएंगे बच्चों तो आपको पता चल जाएगा अगर आपको कोविड है तो क्या करना है। ठीक है, उसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, मगर आप कोशिश पूरा 100% ये करेंगे कि आप स्वयं जाएंगे, क्योंकि आपको जो वहां जो अटेंडेंस सीट रहेगा उसमें तो अपना साइन करना पड़ेगा। तो आप ये कोशिश करना कि आप स्वयं जाएं, आपको डाक या पोस्ट से या किसी और के हाथ में नहीं भेजना है। ठीक है, नहीं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा बोलते हैं। फिर 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में क्या लिखा है, परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र से प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका ले जाते समय, जमा करते समय अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर आए। आपको अपने एग्जाम सेंटर में मास्क लगाकर आना है और सोशल डिस्टेंसिंग का क्या करना है बोलता है, पालन करना जरूरी है बोलता है। तो इस बात का ध्यान रखें। तो मैंने सातों के सातों पॉइंट्स डिटेल में आपको बता दिए कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, और अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए बच्चों तो मैंने बताया ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, या तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वहां आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहां मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। ओके, तो ये थी जानकारी बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर, सीजी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप अपनी परीक्षा अब तो निश्चिंत होकर दिला सकते हैं। बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि हम बहुत परेशान हैं, तो सारी परेशानियां दूर हो गई। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से बच्चों अपना एग्जाम दिलाइए, क्योंकि एग्जाम अब आपको घर बैठकर दिलाना है। घर में आपका एग्जाम होगा तो बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है आप सभी बच्चों के लिए। तो बहुत अच्छे से एग्जाम दिलाइए। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं गोपाल सर के द्वारा, गोपाल सर क्लासेस के द्वारा आप सभी बच्चों के साथ में रहेगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपका जो प्यार है हमारे चैनल के लिए वो लगातार बनाए रखिए। हमारे चैनल पर बच्चों क्लास 12 फिजिक्स और मैथ्स की क्लासेस लगातार होती हैं। अपने जूनियर्स को बताइए, अपने जो कलीग्स हैं उनको बताइए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने बोलिए। ओके बच्चों, थैंक यू। अगर कुछ और न्यूज़ अपडेट आएगा तो मैं फिर से आपको अपडेट करूंगा सीजी बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर। ओके, थैंक यू।